MQM ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਖਾਲਿਦ ਮਕਬੂਲ सिद्दीकी ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ नहीं ਕੀਤੇ ਗਏ। मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म ले रहा है और अगर इन नुकात पर कुछ अमल दरामद हो रहा होता या हम देख रहे होते कि इसमें हवाले से सीरियसनेस ऐसी है कि कुछ मजबूरियों की वजह से देर हो रही है तो शायद हम थोड़ा बहुत और इंतज़ार कर लेते। लेकिन इस हवाले से संजीदगी की कमी ने भी हमें मजबूर किया है। राब्ता कमेटी के साथ बैठ के परसों हमारी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है। हम सब इस नतीजे में पहुँचे हैं कि कम से कम मेरा अब काबीना में बैठना जो है बेसूद है। हमने ना तो वजारत कानून और इंसाफ मांगी थी ना ही जो हमने 2 नाम दिए थे उसमें फरोग नसीम भाई का नाम शामिल था। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤੀ ਰੁਕਨ ਅਸਦ ਉਮਰ ਹੋਰਾਂ MQM ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। आज भी एक तो अपडेट थी कि जो मंसूबे हैं कराची के लिए जिनके ऊपर वफाक काम कर रही है उसका अपडेट हमने शेयर किया MQM की टीम के साथ। खालिद भाई तो इस्लामाबाद में होते हैं, इनको वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहता है जो काम किया जा रहा है, लेकिन बाकी MQM की जो सीनियर टीम है उनको भी हमने आज अपडेट किया कि हम किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ मामलात पहुँच चुके हैं। MQM ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਨੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਆਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MQM ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।